जितने सारे के सारे इंडी गठबंधन, जितना इंडी ठगबंधन, जितना सारे के सारे देश विरोधी है, एक मंच पर 40 चोर आ गए हैं। और ये जानते हैं नेहरू आज़ादी से पहले क्यों नहीं मरे, बाद में क्यों मरे? पहले सुनते रहना आप, क्योंकि वो उन्हीं के वंशज हैं। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस है और इसी मौके पर देखिए तमाम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट किया। और जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि लाल किला पे हर साल प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो झंडे को फहराते हैं और फहराने के साथ साथ देशवासियों को कई सारे संदेश भी देते हैं और कई सारे भाषण और क्या कहते हैं देश के मुद्दों पे भी चर्चा होती है। तो मुद्दे पे चर्चा होते समय कई सारे मुद्दों को उजागर करने की कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सिंदूर ऑपरेशन के बारे में भी चर्चा हुई, सेना के शौर्य के बारे में भी चर्चा हुई, साथ ही रोजगार की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की, कितने रोजगार क्या कहते हैं दिए जाएंगे। और डिजिटल क्या कहते हैं डिजिटल की तरफ जाने की भी बात की कि हमें अपने खुद ही से ऐप बनाने चाहिए और जो इंडिया है उसको डिजिटल की तरफ लेके जाना चाहिए। साथ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी संदेश दिया पाकिस्तान को कि जब जब भारत से टकराएगा और उसको मुक्की खानी पड़ेगी। अब देखिए, इन सभी तमाम बातों के बीच में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि विपक्ष का कर्तव्य होता है कि जनता के लिए काम करे और जहाँ पे भी विपक्ष का इस तरीके का संबोधन हो या फिर उसको जाना पड़े तो वहाँ पे जाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और हम बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की, वो भी वहाँ पे नहीं पहुँचे और उनका ऐसा कहना था कि हमारे लिए व्यवस्था अच्छी नहीं की जाती और हमारे लिए जो सीट है वो सही से वहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाती है लाल किले में हर साल बैठने के लिए। तो उन्होंने अपने ही दफ्तर पे झंडे को फहराया और स्वतंत्रता दिवस से उसको सेलिब्रेट किया। अब देखिए, हम इसी मुद्दे पे दिल्ली की जनता से बात करना चाहेंगे कि उनका क्या सोच विचार है। क्या उनको लगता है ओपोजिशन के जितने भी लीडर हैं उनको बिना क्या कहते हैं रोक झोंक के या फिर बिना निष्पक्ष ये सोच विचार करना चाहिए कि देश की जनता और देश के लिए हमें कहीं पे भी खड़े होने की ज़रूरत हो तो वहाँ पे खड़े हों, चाहे वो पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, दोनों को मिलकर खड़े होना चाहिए। ना कि इस तरीके से यहाँ पे भी अपनी दुश्मनी और अपने विचारों के आधार पे तुम लोग अलग अलग हो जाओ। तो देश की जनता से बात करना चाहेंगे, खासकर दिल्ली की जनता से बात करना चाहेंगे, क्या ये जो अपोजिशन लीडर है ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? शुभ नाम क्या हुआ पाजी आपका? मेरा नाम इंद्रदेव। क्या कहना चाहेंगे पाजी, क्या जो राहुल गांधी वहाँ नहीं पहुँचे, मतलब जो झंडा फहराया जाता है स्वतंत्रता दिवस के समय पे लाल किले में, तो वहाँ पे ना पहुँचना राहुल गांधी का क्या संदेश देता है जनता को? देखिए, उनको देश से कोई मतलब नहीं है, देश से प्यार नहीं, सिर्फ कुर्सी से प्यार है। भारत का जो प्रधानमंत्री का कुर्सी है जो सिर्फ गांधी फैमिली के पास होना चाहिए। देखिए, नेहरू जी गलती कर गए। देखिए, नेहरू जी हो या राजीव गांधी हो या इंदिरा गांधी जी हो या इन लोग जो है ना अपने कार्यकाल में गलती कर दिए। संविधान 65 बार बदले भारत देश का, लेकिन ये इनके हिसाब से जो है अपने हिसाब से बदले हैं। लेकिन ये गलती कर दिए कि ये चीज संशोधन करना संविधान में भूल गए, बदलना भूल गए कि सरकार किसी की भी हो भारत देश में कुर्सी जो है ना फ्रंट चेयर और सबसे स्पेशल इज्जत जो है ना इन गांधी फैमिली को मिलना चाहिए। ये संशोधन करना भूल गए। तो ये संशोधन अगर कर देना चाहिए था उनको, क्योंकि 65 बार उन लोग संशोधन को उलट फेर किए, बदले हैं अपना मन मुताबिक, अपना सहूलियत के हिसाब से। तो ये नहीं बदल पाए, ये उनका गलती था। तो अगर वो गलती नहीं करते तो आज वो फ्रंट सीट पर बैठे रहते, क्योंकि सरकार किसी का भी हो, देश पर जो है ना इन अपना जो है ना प्रधानमंत्री का कुर्सी पर एक जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं गांधी फैमिली। और अगर इनको इज्जत नहीं मिला तो वहाँ जाएंगे नहीं, बाइकआउट कर देंगे। इनको न देश से प्यार है न यहाँ का लोगों से प्यार है। तो ये तो उस टाइप का है कि भैया हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तेरे को लेकर डूबेंगे। कुर्सी मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो दंगा, हर जगह दंगा करवाएंगे। वही हो रहा है पूरा देश में। लेकिन आरएसएस का नाम जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो लाल किले के मंच पे लेते हैं, कहते हैं कि आरएसएस है जो दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, उसने काफ़ी लोगों की देश में मदद की है, काफ़ी स्तर पे उसने अपने जो कामों को दिखाने की कोशिश की है। तो इसको लेकर अपोजिशन है यानी कि विपक्ष है वो भड़क गया। वो कह रहा आरएसएस का नाम लेने की क्या ज़रूरत है? प्रधानमंत्री मोदी एक निष्पक्ष है, वो किसी संस्था और एनजीओ का नाम कैसे ले सकते हैं? आरएसएस से खुद भी उठे हुए हैं और देश को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आरएसएस की आप तारीफ करें तो इसके माध्यम से लोगों तक क्या संदेश जाएगा? देखिए, आरएसएस एक देशभक्त संस्था है
और सबको यहाँ से देशभक्त होकर के ही निकलते हैं। आज सारा देखिए जितना भी संघ वाले हैं सब सारे मंत्री बने हुए हैं। तो एक देशभक्त 1 इंची भी जमीन जो है ना ये इधर उधर होने नहीं देंगे। एकदम देशभक्त और ईमानदार देश के प्रति, और ईमानदारी इनके जो है ना जहन में कूट कूट के भरी होती है। 1925 में बनी थी है ना आरएसएस। पाकिस्तान बोला कि अगर ये 1935 में बनती तो पाकिस्तान हम जितना जमीन लिया ना डबल लेते। इनके वजह से जो है इतना छोटा सा पाकिस्तान मिला मेरे को। अगर यही जो है आरएसएस 1935 में बनती ना तो ये डबल जमीन हम पाकिस्तान जितना है हमारा उसका डबल हम हड़प लेते, छीन लेते भारत से। लेकिन ये आरएसएस की वजह से हम इतना ही बड़ा पाकिस्तान मेरे को मिल पाया। तो पाकिस्तान वो संगठन है वहाँ पर जो है ना निस्वार्थ भाव से सब सेवा करते हैं। कहीं भी देखिए प्रलय आ जाता है, कोई भी दुर्घटना हो जाता है, कोई भी जो है भूमिकंप आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो ये सबसे पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। एक कोई मतलब देशभक्त संस्था है, कोई ये नहीं है कि भाई ये स्वार्थ के लिए कि वो अपना फोटो बनाने के लिए, नेता बनने के लिए कोई नहीं जाता वहाँ। लेकिन असुद्दीन ओवैसी का तो ऐसा कहना है कि जो आरएसएस है इसने ना स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया है, ना अपना खून बहाया है, ना पसीना बहाया है, तो इसकी आप गुणगान कैसे कर सकते हैं मंच से, और वो भी प्रधानमंत्री होने के नाते किसी एनजीओ के बारे में ऐसे कैसे चर्चा कर सकते हैं? ये तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ में इंसाफ है, ये तो असंवैधानिक तौर पे आप कर रहे हैं, ये संविधान का उल्लंघन है। वो उनका काम है कहना, जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती है। सच्चाई यही है कि आरएसएस एक देशभक्त संस्था है और इनको हम सराखों पर बिठाते हैं। ये हर जगह जो है ना अपना देशभक्ति का परचम लहराता। आज सावरकर जी देखिए वो भी संघ से ही थे ना। सावरकर जी कितनी बार दो लाइफ उनका सजा हुआ था, काला पानी सजा 2 लाइफ हुआ था। आज देखिए उन्हीं के बदौलत भारत देश जो है आज़ाद हुआ है। इन लोग अपना जो है ना अपना जवानी गलाए हैं, अपना जीवन दान दिए हैं, तो जाकर के देश आज़ाद हुआ। ये कह देते थे कि चरखा चाटो फेंक दो आज़ादी मिल जाएगा। अरे चरखा से कहीं आज़ादी मिला है क्या? चरखा चाटो फेंक देंगे, कहीं भी लेके बैठ जाएंगे, आज़ादी क्यों झूठ बोलते हो साहब? अरे जो है ना ये जो क्या सुभाष चंद्र बोस के पास जो है ना 25,000 जो आज़ाद हिंद फौज की सेना थी, तब जाकर के उन लोग अपना शहीदी दिए हैं। 7,32,000 ऑन रिकॉर्ड सरकारी आंकड़ा में है, 7,32,000 जो शहीद हुए हैं, तब जाकर के भारत देश को आज़ादी मिला है। चरखा से आज़ादी नहीं मिला, कहीं भी चरखा चला दिया, दे दिया आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये सब बेतुकी बातें हैं। अगर आज इजराइल 4 चरखा फेंक देगा क्या फिलिस्तीन में 4 चरखा फेंक देगा तो क्या आज़ादी मिल जाएगा क्या? तो ये जो है ना ये सब बरगलाने की बात है, झूठ बोलते हैं। ये अगर आरएसएस का अगर तारीफ ना करें तो उनका जो पार्टी है MIM में क्या उनका है जो ना उनका तारीफ करे क्या? ओवैसी जी का पार्टी का तारीफ करे क्या? अरे जो सच्चाई है। लेकिन देखिए आरएसएस को तो बार बार कांग्रेस भी नकारती है, कहती है ये दंगा फसाद देश में करते हैं, ये कई सारे ऐसे माहौल को जन्म देते हैं जिससे हिंसा पैदा होती है। आरएसएस वाले कभी देश का भला चाह ही नहीं सकते हैं, ये देश में सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं। समय समय पर विपक्ष है वो सवाल उठाता रहा है आरएसएस पे। तो आरएसएस देश के लिए अच्छी है या फिर देशभक्ति उनके अंदर भरी है, इस तरीके से कहना कहीं ना कहीं ये विपक्ष इसके पूरा खिलाफ मानता है, संविधान के तौर पर उसको पूरा खिलाफ मानता है। देखिए वो जानते हैं कि आरएसएस अगर एक्टिव रहेगा तो हम कभी सत्ता में नहीं आएंगे। आरएसएस ऐसा ढाल बन करके देश विरोधी जितने सारे के सारे इंडी गठबंधन, जितना इंडी ठगबंधन, जितना सारे के सारे देश विरोधी है, एक मंच पर 40 चोर आ गए हैं और ये जानते हैं कि हम लूट नहीं पाएंगे। ये जितने दलाल हैं लूट के जो खा रहे थे, इनका रोजगार बंद हो गया, दुकानदारी बंद हो गई, तो ये चिल्ला रहे हैं। आरएसएस ऐसा संगठन है ना कि लूटने नहीं देगा देश को, चाहे कोई भी अपना हो उसको लूटने नहीं देगा। ये जानते हैं कि अगर हम आरएसएस रहा तो हम नहीं आ पाएंगे सरकार में, तो इसलिए बार बार वो आरएसएस का विरोध करते हैं। आरएसएस अगर रहेगा तो न तोड़ पाएंगे देश को, न जातिवाद में बांट पाएंगे और न इस जो है न क्षेत्रवाद में बांट पाएंगे। हर जगह से जोड़ती है आरएसएस, तोड़ती नहीं है। तो ये इनका दर्द यहाँ पर है कि आरएसएस रही तो हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। सत्ता में इसलिए आ जाते हैं कि आरएसएस को हम नकारते रहे, दुत्कारते रहे। देखिए पंजाब में आरएसएस को बदनाम करके रखा है, सरकार नहीं आ रही है। तो आरएसएस को जितना बदनाम करोगे, ये नहीं खाली लालू प्रसाद यादव जी भी, हाँ टोटी भैया भी, कांग्रेस भी, इनका मंशा है और यही है कि भैया आरएसएस को खाली बदनाम करो। आरएसएस को इतना बदनाम कर दो, हिटलर बोलता था एक झूठ को अगर 100 बार तराश के बोलोगे, बार बार बोलो, वो सच हो जाती है। लोग सोचने लगे कि सही में चौकीदार चोर है। आज देखो खारा सोना 24 कैरेट नरेंद्र मोदी साहब परचम लहरा रहा पूरा वर्ल्ड में।
तो ये जो हीरा को भी इन लोग कोयला कह देगा। हाँ, सवाल करना चाहूंगी। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? संदीप। संदीप जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए पीएम मोदी ने जिस तरीके से लाल किला से संदेश दिया है, पाकिस्तान को कहा है कि जब जब आप हिंदुस्तान से पंगा लेंगे तब आपको मुक्की खानी पड़ेगी। और सिंदूर ऑपरेशन जो हमारी महिलाओं के आधार पे ऑपरेशन का नाम रखा गया था, सिंदूर ऑपरेशन, उसके तहत किस तरीके से पाकिस्तान को मुक्की खानी पड़ी। और साथ ही उसकी चर्चा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। तो कई सारे लोग कह रहे हैं ये वोट बैंक के लिए कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं बिहार में। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये चर्चा सिर्फ बीजेपी की तरफ से ही सिंदूर ऑपरेशन को लेकर क्यों हो रही है? विपक्ष तो इसको लेकर कुछ कह नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो भैया अपनी तारीफ करके और अपने पुल बांध के वोट बैंक बनाना चाहते हैं सिंदूर ऑपरेशन। कुछ विपक्षियों ने ये भी बोला था कि पहलगाम का अटैक इलेक्शन के चलते कराया गया है। हाँ। कुछ विपक्षियों ने ये भी बोला था, शायद आपको ध्यान में हो ये बात। हाँ। तो मतलब अपने ही देश के व्यक्तियों को इलेक्शन के चक्कर में मरवाने का काम कौन करेगा? पहले उन पागलों से ये पूछो। मैं तो उनको पागलों की गिनती में लेता हूँ। ठीक है, 103 मिनट का जो भाषण हुआ इसमें कई सारे संदेश दिए उन्होंने देश को, देश के हित के लिए भी बात की है, रोजगार की भी बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 300 करोड़ लगभग रोजगार देंगे, 300 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हैं, वो भी क्या कहते हैं 1 लाख पैकेज के हिसाब से। तो आपको क्या लगता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर से ये जुमलेबाजी कर रहे हैं? शायद आपने थोड़ा सा गलत सुना। उन्होंने बोला 1 लाख मतलब 1,00,000 करोड़, सॉरी 1 लाख करोड़ का जिनको पहली नौकरी जिनकी है उनको 15,000 रुपये दिए जाएंगे पहली नौकरी वालों को एक बार। उन्होंने ये बोला है। और अभी बात चल रही थी संघ के लिए कि मोदी जी संघ के लिए क्यों बोल रहे हैं। संघ एक बात बताइए, कभी भी कोई भी आपदा आती है तो किसी का नाम पूछ के संघ उसको सपोर्ट नहीं करती है। संघ कभी भी किसी का नाम पूछ के नहीं करती है, क्या धर्म पूछ के नहीं करती है। शायद आपको ये बात भी ध्यान में होगी, उन पागलों को ये बात भी ध्यान में होगी। उन्होंने संघ का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो संघ से निकले हैं, संघ की परिपाटी को वो जानते हैं। लेकिन संघ से निकले हैं, संवैधानिक तौर पे तो वो प्रधानमंत्री हैं। आप कहीं से भी निकले हो तो आप किसी चीज़ की तारीफ थोड़ी ना कर देंगे। विपक्ष तो इसीलिए हंगामा कर रहा है कि कह रहा है कि संघ ने ना ही स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, ना ही खून बहाया, ना ही पसीना बहाया, तो उसकी तारीफ आप खुले तौर पर मंच से कैसे कर सकते? तो कांग्रेस ने कितना बहाया खून? नेहरू आज़ादी से पहले क्यों नहीं मरे, बाद में क्यों मरे? पहले सुनते रहना आप, क्योंकि वो उन्हीं के वंशज हैं, बोलने वाले उन्हीं के वंशज हैं। गांधी को गोल चला के आज़ादी दिलवाई है, आज़ादी नहीं मिली, चरखा काटने से आज़ादी नहीं निकली। गाना बना दिया साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दिया मैं आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। उन्होंने गांधी ने तो ये भी बोला था कि एक गाल पे मारे दूसरा गाल आगे कर दो, और तीसरे पे मार दोगे पिछवाड़ा आगे कर दोगे। बोलो आप सवाल कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहा हूँ। इनके पिछवाड़ों में फट्टे नहीं पड़े। पट्टे जिनके पड़े शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों के पड़े। देखिए जो पक्ष सरकार है यानी कि बीजेपी सरकार है, बार बार राहुल गांधी को नाराज कर देती है। अब राहुल गांधी लाल किले में इसलिए क्या कहते हैं नहीं जा पाए स्वतंत्रता संग्राम के लिए, यानी मेरा कहने का मतलब है स्वतंत्रता के लिए झंडा फहराने के लिए, इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे उनके लिए अच्छी व्यवस्था नहीं की जाती है, उनके लिए सीटें अच्छी नहीं होती है, उनके साथ में बार बार दुर्व्यवहार जिस तरीके से करने को देखने को मिलता है वो भी होता है। कहीं कोई कुछ कर देता है, कभी कुछ कोई कर देता है। तो कह रहे कि हमारी जो फैसिलिटी है वो अच्छी नहीं होती है विपक्ष के नेता के तौर पे, इसलिए उन्होंने अपने ही दफ्तर में तिरंगा फहराया और आज़ादी का जश्न मनाया। देखिए राहुल गांधी वो है ना कि जैसे केजरीवाल का है, घर में पराठे नहीं बने तो धरने पे बैठ गए। केजरीवाल का हाल है वैसे इसका हाल है। घर में अगर केजरीवाल की पत्नी ने पराठे नहीं बनाए, आलू के पराठे नहीं बनाए, और केजरीवाल की डिमांड है कि मेरे को खाने हैं, नहीं बनाए तो धरने पे बैठ जाएगा, वो हाल इसका है। अगर सीट में पीछे की सीट मिलेगी, पीछे की लाइन में सीट मिलेगी तो नहीं जाऊंगा, सीट पे अगर टॉवल नहीं होगा तो नहीं बैठूंगा। कहाँ की आप देश की खुशी में जा रहे हो या अपनी खुशी में जा रहे हो? तो क्या संदेश जाता है ये विपक्षी तौर पर? क्या वो सच में जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ अपनी फैसिलिटी देख रहे हैं? राहुल अपनी फैसिलिटीज, मेरे को सुविधा मिलेगी तो मैं काम करूंगा। देश हित की तो उन्होंने बात ही नहीं करी कभी। इन्होंने राजनीति की बात करी, राजनीति की बात नहीं करी कभी भी। ये राजनीति को राजनीति नहीं मानते, ये राजनीति ही मानते हैं, और ये राजनीति को रणभूमि बनाना चाहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा आप।